नमस्कार दोस्तों। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली सफल उड़ान भरी। इसके बाद हवाई यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रैवल करने से लेकर युद्ध में हवाई जहाज़ देखे जाने लगे। फाइटर जेट्स के पायलट स्पीड की लिमिट को लांघने के लिए बेताब थे, लेकिन स्पीड बढ़ाने से भयंकर टर्बुलेंस पैदा होता था। 2 मार्च साल 1969 जब गोली से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह दुनिया का सबसे अद्भुत प्लेन था, जो आवाज़ की गति से भी 2 गुना तेज उड़ता था। तो ऐसा क्या हुआ इस प्लेन के साथ कि इसे रिटायर कर दिया गया? चलिए जानते हैं सुपरसोनिक प्लेन की कुछ अनोखी बातें। साल 1969 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने विमानों पर काम करना शुरू किया और दोनों कंपनियों के इंजीनियरों ने मिलकर 1 अक्टूबर 1969 को कॉनकॉर्ड नाम का एक प्लेन बनाया। दोस्तों, कॉनकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट। इस कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन में 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट होते थे। यह प्लेन 100 पैसेंजर को लेकर उड़ सकता था। यात्रियों के अलावा इस प्लेन से हीरे और मानव अंगों जैसे कि हार्ट, ब्रेन को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, क्योंकि ये प्लेन सबसे तेज उड़ता था। कॉनकॉर्ड जब तक सर्विस में रहा तब तक इसने 50,000 उड़ानें ली। इसकी सबसे शानदार उड़ान 8 नवंबर को रही, जब इसने मात्र 29 घंटे और 59 मिनटों में दुनिया भर का चक्कर लगाया था। कॉनकॉर्ड का कॉकपिट मूविंग था, जिसे प्लेन के उतारने के दौरान आगे की ओर खिसकाया जा सकता था। इसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से इसे बोइंग प्लेन्स के मुकाबले उड़ाना काफ़ी आसान माना जाता था। दोस्तों, ये था शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन आज के समय एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता वो आगे वीडियो में जानेंगे। कॉनकॉर्ड लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र सिर्फ 2 घंटे 53 मिनट में पूरा कर लेता था, जबकि इसी सफ़र को सामान्य बोइंग से पूरा करने में 8 घंटे तक लग जाते थे। शायद इसी वजह से सुपरसोनिक प्लेन से सफ़र करना काफ़ी महंगा था। कॉनकॉर्ड से सफ़र करने वाले यात्री को करीब 4 लाख रुपए किराया देना पड़ता था, जो कि उस समय था। आज के टाइम देखा जाए तो कॉनकॉर्ड का एक टिकट करीब 15 लाख रुपए का होता, जो कि आम प्लेन्स के किराए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉनकॉर्ड से सफ़र सिर्फ अमीर और वे लोग करते थे जिन्हें किसी जगह पर जल्दी पहुंचना होता था। 26 नवंबर 2003 का वह दिन कॉनकॉर्ड के इतिहास में काला दिन साबित हुआ। उस दिन इस सुपरसोनिक प्लेन ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। उस दिन के बाद इस प्लेन की उड़ानें बंद कर दी गई। प्लेन ने 27 साल की अपनी सेवा समाप्त करते हुए इंग्लैंड के ब्रिस्टल के ऊपर से अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। 1976 से अपनी उड़ानें शुरू करने वाले इस शानदार विमान को विमानन उद्योग में मंदी की वजह से रिटायर कर दिया गया। पहले एयर फ्रांस ने और बाद में ब्रिटिश एयरवेज ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक प्लेन को बंद कर दिया। 21 जनवरी 1976 को पहली बार इस प्लेन ने लंदन, बहरीन और पेरिस रियो रूट पर उड़ान भरी थी। अमेरिका में सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड की उड़ानों पर बैन लगा दिया गया था। अमेरिका के नागरिकों ने कॉनकॉर्ड की तेज़ आवाज़ से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की वजह से इसकी उड़ानों पर बैन लगाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने इसे देश में बैन कर दिया। हालांकि यह बैन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। मई 1976 को ही इसे वापस ले लिया गया। कॉनकॉर्ड प्लेन अपने 27 साल के पीरियड में केवल एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। साल 2000 में पेरिस के पास यह प्लेन क्रैश हो गया था। इसके 3 साल बाद ही इसे हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। कॉनकॉर्ड प्लेन से न्यूयॉर्क से पेरिस जाने में 8 घंटे लगते थे। फिलहाल इस समय सभी कॉनकॉर्ड प्लेन ग्राउंडेड हैं। दोस्तों, इस सुपरसोनिक प्लेन का बंद होना सबसे बड़ा कारण था प्लेन क्रैश, और इसकी टिकट बहुत महंगी थी, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। कॉनकॉर्ड प्लेन बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता था। आज के टाइम जो बोइंग और एयरबस के प्लेन्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ये सुपरसोनिक प्लेन फ्यूल खाता था। जिस जगह से ये गुजरता था वहाँ पर सोनिक बूम पैदा होता था, यानी बहुत ज़्यादा आवाज़, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। नवंबर 2001 में इस प्लेन को रीइंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो बहुत ख़राब समय था, क्योंकि हम जानते हैं सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था, जिसमें प्लेन्स को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करा दिया गया था, जिसके बाद पूरी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लोगों ने प्लेन्स में ट्रैवल करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, यही सब रीजन्स थे जिसकी वजह से कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन दोबारा से अपनी सेवा चालू नहीं कर पाया।
ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।